वक्त अच्छा हो या बुरा, गुजर ही जाता है। नमस्कार, मैं हूं दीपा त्यागी और लाई हूं आपके लिए एक और कहानी। आशा करती हूं आपको मेरी कहानियां पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी स्टोरी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करती हूँ आज की कहानी। आज की कहानी है आनंद की। एक बार की बात है, एक साधु महात्मा थे। वो इस शहर से उस शहर, इस नगर से उस नगर घूमते रहते थे। कभी इस गांव, कभी उस गांव। एक बार क्या हुआ, वो एक गांव में रुक गए क्योंकि शाम हो गई थी। तो वहां जाकर उन्होंने एक दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आनंद आया। आनंद ने साधु महात्मा को देखा तो नमस्कार किया। आनंद ने साधु महात्मा को बिठाया, उनका सत्कार किया, बहुत प्रेम से उनको भोजन कराया, बहुत सेवा की। रात्रि में साधु महात्मा आनंद के घर में ही रुके। जब प्रातःकाल हुई तो साधु महात्मा जाने लगे, लेकिन जाते समय उन्होंने आनंद से कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में बहुत तरक्की करो, तुम्हारा काम और भी आगे बढ़े, तुम खूब सफल हो। तो इस पर आनंद कहता है, अरे जो है वो भी नहीं रहेगा। साधु महात्मा को ये सुनकर थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहां से चले गए। कुछ समय बाद फिर से साधु महात्मा उस गांव में आए और गांव में आकर उनका मन हुआ कि एक बार आनंद से मिला जाए। वो आनंद के घर जाते हैं, लेकिन ये क्या, आनंद तो अब एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में रहता था। जब साधु महात्मा आनंद से मिले तो उन्हें पता चला कि आनंद के व्यापार में बहुत नुकसान हो गया। इससे उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी। अब वो एक जमींदार के यहाँ छोटी मोटी नौकरी करता था और इस झोपड़ी में रहता था। लेकिन इतने फटे हाल होने के बाद भी उसने साधु की खूब सेवा की, खूब सत्कार किया। उसी प्रेम से उनको अपने घर में बिठाया, फटी हुई दरी ही सही, लेकिन विश्राम करने का अवसर दिया। साधु महात्मा उसकी सेवा से बहुत खुश हुए और जब वो जाने लगे तो उन्होंने आनंद को कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से संपन्न हो जाओ, फिर से सारी सुख सुविधाएं तुम्हें मिल जाएं और तुम्हारी जो स्थिति है वो बिल्कुल बदल जाए, पहले की तरह तुम खुशहाल हो जाओ। इस पर आनंद मुस्कुराया और साधु महात्मा से कहा कि कहाँ एक हाल हर बार रहता है, समय बदलता रहता है, जो आज है वो कल नहीं रहता है। इस पर साधु महात्मा सोच में पड़ गए और कहने लगे कि कहने को तो साधु मैं हूँ, लेकिन जीवन की सच्चाई आनंद से बेहतर कोई नहीं जानता। वो मन ही मन खुश होते हुए वहां से चले जाते हैं। कुछ सालों बाद फिर से साधु महात्मा का उस गांव में आना होता है और वो सोचते हैं मैं आनंद से मिलके ज़रूर जाऊंगा। लेकिन वो ये क्या देखते हैं, आनंद तो अब एक बहुत बड़े महल में रहता था, बिल्कुल राजे रजवाड़ों की तरह। ये देखकर साधु महात्मा बहुत प्रसन्न होते हैं, जाते हैं आनंद के पास और पूछते हैं ये सब कैसे हुआ। तब आनंद उन्हें बताता है कि जिस जमींदार के यहाँ मैं काम करता था वो मुझ पर बहुत विश्वास करते थे, वो मेरे काम से बहुत खुश थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। आनंद ने साधु महात्मा को बताया कि जमींदार जी की जब मृत्यु हुई तो वो अपना सब कुछ मेरे नाम कर गए और इसलिए मैं अब यहाँ रहता हूँ। साधु महात्मा बहुत प्रसन्न थे क्योंकि वो हमेशा से चाहते थे कि आनंद तरक्की करे। अब साधु महात्मा की बहुत सेवा हुई और साधु महात्मा जब जाने लगे तो साधु महात्मा फिर से आनंद से बोले कि तुम इसी तरह खुशहाल रहो, ये संपन्नता हमेशा तुम्हारे लिए बनी रहे, मैं यही चाहता हूँ। फिर से आनंद मुस्कुराया। तो इस पर साधु महात्मा ने कहा क्या क्या ये सब भी नहीं रहेगा। तो इस पर आनंद ने कहा या तो ये सब नहीं रहेगा या इसमें रहने वाला नहीं रहेगा। साधु महात्मा सोचने लगे, आनंद कह तो सही रहा है, लेकिन बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। कुछ सालों बाद फिर से उसी गांव में साधु महात्मा का आना होता है और वो जाते हैं आनंद के घर। लेकिन ये क्या, महल तो ज्यों का त्यों था, लेकिन वहाँ कबूतर गुटरगू कर रहे थे। बेटियों का ब्याह हो चुका, अब उस महल में सिर्फ आनंद की पत्नी रह गई थी जो बहुत बीमार थी। ये सब देखकर साधु महात्मा सोचने लग जाते हैं कि कहने को तो साधु मैं हूँ, लेकिन असल साधु की विचारधारा तो आनंद की थी, जो ये सब कुछ जानता था कि जीवन में कुछ भी नहीं रहता। किस बात का घमंड है हम इंसानों को, किस बात पर हम इतराते हैं, किस बात का घमंड है हम इंसानों को, किस बात पे हम इतराते हैं। जो आज है वो कल नहीं रहेगा और जो कल होने वाला है वो शायद हम और आप
कुछ भी नहीं जानते कि क्या हमारे साथ होने वाला है। हम ये सोचकर खुश रहते हैं कि हम मौज में हैं और सामने वाला परेशान है, लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि ना तो ये मौज रहेगी और ना ही ये परेशानियाँ, सब कुछ यहीं रह जाना है। असल इंसान तो वो है जो हर हाल में खुश रहता है। अगर माल है तो वो माल में खुश है, और अगर वो बेहाल है तो वो बेहाल में भी खुश है। असली इंसानियत हमारी तब दिखती है जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए समझते हैं, ना कि दूसरों की परेशानियों में खुश होते हैं और अपने आप सब कुछ होने का बड़ा घमंड करते हैं। तो सच्चे इंसान बनिए, हर हाल में खुश रहना सीखिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।